कम डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन में एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सीख लें क्योंकि ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या दिया, इफ़ द सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। हमारे पास में हम ये जानते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पेयर कैसा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का दे रखा है। तो जब भी हमारे पास में लीनियर इक्वेशन आई हैं तो वो क्या देती है, उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और जब भी स्ट्रेट लाइन, जब हमारे पास में स्ट्रेट लाइन दे रखे होंगे दोनों ही इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो ये सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इनसे क्या होगा, पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी, या तो ये जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है ये हमारी एक दूसरे को काट दें, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। तो ये और इंटरसेक्ट जब करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह कर रही हैं, एक जगह ही, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन सेम प्लेन में ये दोबारा से इसको नहीं काट सकती। अगर ये मुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, ये कर्व लाइन बन जाएगी। अगर ये वापस ऐसे करके मोड़ के लेके आते हैं तो कर्व लाइन हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेट लाइन हमेशा दूसरी स्ट्रेट लाइन को सेम प्लेन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इसको काटती है। तो यहाँ से ये इसको एक बार काट दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगी, अगर हमारे पास में दो दे रखी हैं लाइन्स हमारे पास में, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, दूसरी वाली, या तो फिर ये सीधी चली जाएँ, ये जा रही हैं लाइन्स हमारे पास में सीधी हैं, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहीं भी नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पे अगर x है डिस्टेंस तो ये भी x ही होनी, यानी कि टू लाइन्स आर पैरेलल इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम एट एनीवेयर। कहीं भी उनके बीच की जो डिस्टेंस चेंज नहीं हो, वो हमेशा सेम बनी रहे, एक जैसी रहे, तो वो लाइन्स कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन। ये आएगा कंडीशन हमारे पास में। तीसरी वाली कंडीशन ये आएगी कि ये लाइन जा रही है हमारे पास में और इसी लाइन के ऊपर यही रास्ता ये अख्तियार कर रही है, ये भी इसी लाइन पे जा रही है, ठीक है, सेम वही उसका जो उसका जिस जगह पे होके वो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वही लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ उसी सेम प्लेस पे। तो वो कैसी लाइन हो गई, वो ओवरलैपिंग वाली हो गई। ये हमारे पास में कैसी है, कोइंसाइड कर रही है, यानी कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कैसी हो गई, ये कोइंसिडेंट हो गई, ये पैरेलल हो गई, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग यानी जो काट रही हैं, जो नहीं काट रही हैं ये यानी रिमेन्स सेम है, इनके बीच की डिस्टेंस ये पैरेलल हो गई, और ये कोइंसिडेंट लाइन्स हो गई हमारे पास, ठीक है, कोइंसाइड कर रही हैं। तो हमें ये बताइए कि सॉल्यूशन जब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन मिलता कब है हमें, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को टच करें, इंटरसेक्ट करें, मीट करें, ठीक है। जब तक वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा भाई, हमेशा जब भी हम कोई भी कई परेशानी चल रही है, किसी में आपस में मन बटाव हो गया कुछ, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, साथ टच नहीं होंगे या जो भी अगर करें, तो तब तक उसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, ठीक है। हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलते रहें, कभी कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा एक दूसरे को या तो ये काटती हैं, यानी कि लड़ाई हो गई इनमें आपस में, कट कर लिया इन्होंने, यानी कि एक सॉल्यूशन इनका यही था कि भाई लड़ाई होगी इनकी। एक सॉल्यूशन तो ये है कि भाई लड़ने के बाद में पता जो जीतेगा वो जीत जाएगा, तो एक सॉल्यूशन इनका हो गया, एक दूसरे को काट दिया इन्होंने, ये इंटरसेक्टिंग हुई, यहाँ से भी सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो, कोई भी जीते हारे, लेकिन एक हमें सॉल्यूशन इसमें मिलता ही मिलता है। जब भी हम किसी से लड़ते हैं झगड़ते हैं तो क्या हो, एक सॉल्यूशन तो मिलता ही है भाई, कोई तो एक तो जीतता ही है, ठीक है। दूसरा ये है कि इनमें ये कभी हमेशा अपने अपने ईगो है, इनमें कभी एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते, हमेशा उसी डिस्टेंस के हिसाब से चलते रहते हैं। तो ये कैसी पैरेलल हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमेशा जैसा ये एक जिसने कह दिया वही दूसरी बात मानेगा, वही तीसरी बात है। यानी कि ये लाइंस कैसी होती हैं, ये होती हैं हमारे कोइंसिडेंट लाइंस, जो सेम, जो एक जिसका थॉट है, ये एक विचार है, उसी विचारधारा पर वो चल रही है, उसी विचारधारा को लेकर दूसरा चल रहा है, ठीक है। यानी कि वही, कोई चेंज नहीं है, यानी कि हर जगह तमाम सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। जिन फैमिली में इस तरह की अगर विचार होते हैं, एक ही विचार रहता है, कोई चेंज नहीं होता, उनको सॉल्यूशन है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ नहीं, जैसा एक ने कह रही है वही दूसरे का विचार है, तो सॉल्यूशन हमेशा, कभी समस्या नहीं होंगी, तो वो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है उसके बहुत सारे। यहाँ क्या है कि भाई एक ही सॉल्यूशन है, या तू जीतेगा या मैं जीतूंगा, लड़ाई कर ले, इंटरसेक्ट कर ले। और यहाँ पर ये मिलती नहीं, अपने अपने ईगो हैं, उन्होंने हमेशा पैरेलल चलते रहेंगे, कभी टच मिलेंगे नहीं ये, ठीक है। इस तरह के ये जा रहा है, कभी भी इनके बीच की दूरी जो है हमेशा कभी नहीं ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। तो सॉल्यूशन यहाँ से मिल रहा है, चाहे भले ही एक मिला है हमारे पास में, तो वो यूनिक होगा, यानी ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। भले ही एक मिला है, वहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, बहुत सारी सॉल्यूशन है। तो वहाँ से कोइंसिडेंट वाले में, तो इंटरसेक्टिंग वाले में, कोइंसिडेंट वाले में और पैरेलल वाले में जब हम देखेंगे तो यहाँ से एक सॉल्यूशन है, यहाँ से इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, हर जगह टच कर रही है तो हर जगह सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। और यहाँ पर कहीं भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना टच कर रहे हैं, ना मीट कर रहे हैं, ना इसको काट रहे हैं, तो ये यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब ये कह रहे हैं उनमें से अगर कंसिस्टेंट है,
तो जब भी लाइंस, जब हमें सॉल्यूशन मिलता है तो वो सिस्टम हमारा कौन सा होता है, वो जब सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन जब मिलेगा तो वो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और जब नो सॉल्यूशन, कभी सॉल्यूशन कोई निकलेगा नहीं, तो वो होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन निकल जाए तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन निकल कहाँ से रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है, दो जगह से तो हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों यहाँ एक जगह टच कर रही है और वहाँ टच ही करके चल रही है। तो वो कैसे, यहाँ भी सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ भी, वहाँ से बहुत सारे मिलेंगे, इनफाइनाइटली नहीं मिलेंगे, यहाँ से भले ही एक मिले लेकिन मिल तो रहा है। तो ये दोनों जो सिस्टम है, यहाँ से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये कैसा सिस्टम बनाते हैं इक्वेशन का, वो बनाते हैं कंसिस्टेंट वाला। कैसा, कंसिस्टेंट वाला। और जहां पे हमारी ये टच नहीं कर रही, कोई सॉल्यूशन नहीं, दो होता है इनकंसिस्टेंट, यानी कि नॉट कंसिस्टेंट कह सकते हैं या इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं। तो हमारी बात आ रही है द सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। अब बात आई कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट कौन कौन सी है, जहां से सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ये दोनों हुई। तो ये क्या करें, लाइन क्या होंगी इनमें से, या तो यहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे कोइंसिडेंट हो रही है। तो इनमें से या तो वो क्या होगी, लाइन पैरेलल तो होंगी नहीं, ऑलवेज इंटरसेक्ट है, हमेशा ही काटते रहे ऐसा नहीं होगा, हमेशा काटते हैं ऐसा नहीं हो भाई, वहाँ भी तो है कोइंसिडेंट भी तो है, और केवल कोइंसिडेंट हो ऐसा नहीं है, काटेंगी भी, आइदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, या तो वो काटेंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो ऑप्शन हमारे पास में जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज क्या है, ये नहीं करेंगी, तो ये वाला हो गई। अगर कब, जब हमारे पास सिस्टम क्या है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन दो जगह से मिल रहा है, या तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट वाले से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। सेकंड वाला भी इसी से सेम मिलता है क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉट कंसिस्टेंट, यानी जब कंसिस्टेंट था पहले, अब नॉट कंसिस्टेंट है, मींस इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा यानी कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, ऐसी कंडीशन क्या बची थी, ये वाली थी हमारे पास सेकंड कंडीशन, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनके अपने अपने युग हैं, पैरेलल चल रही है हमेशा, यहाँ से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला ही नहीं है। ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता यानी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हमेशा कैसी लाइन होती है, ऑलवेज पैरेलल। कैसी होंगी वो, पैरेलल होंगी। ठीक है, ऑलवेज कैसी होंगी वो, पैरेलल ही होंगी। कब, जब इनकंसिस्टेंट है हमारा, यानी सॉल्यूशन नहीं देगा कोई, तो क्या होगी, पैरेलल होंगी वो लाइंस। ठीक है, पैरेलल होंगी, कभी नहीं मिलेंगी, आएंगी नहीं पास, ना दूर जाती हुई दिखाई देंगी, ना तो वो इस तरह से होंगी, इस तरह से, अगर इस तरह से हो तो आगे जाके ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, या फिर इस तरह से हो तो ये पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं ये इस तरह से मिल जाएंगी। तो ऐसी नहीं होती हैं, ये हमेशा क्या होती है, पैरेलल। इनके बीच की डिस्टेंस कैसी रहती है, एक जैसी ही रहती है हमेशा। तो इनकंसिस्टेंट पैरेलल हो गई, बाकी कंसिस्टेंट है तो ये दो हमारे पास में क्या मिल जाएंगे, इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर होगा दूसरा वाला हमारे पास में कोइंसिडेंट वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम बहुत आसानी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।